नमस्कार फ्रेंड्स। टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल के हिस्ट्री की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है हुमायूं। कल हम लोगों ने बाबर के बारे में पूरा पढ़ा था, है ना, और उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किए। आज हम लोग हुमायूं देखेंगे, है ना। देखिए, हुमायूं बाबर का पुत्र था। हुमायूं, है ना, हुमायूं जो है 1530 से 1540 ईस्वी में एक बार शासन करता है और 1555 से 1556 में दूसरी बार वो दिल्ली की सिंहासन पर बैठते हैं। इसके बारे में हम लोग पूरा देख लेते हैं। तो हुमायूं हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है हुमायूं का पूरा नाम क्या है, तो नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। पिता, हुमायूं के पिता तो जान ही रहे हैं, बाबर। और माता तो माहम बेगम, है ना। कौन? तो माहम बेगम। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ। हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को। कहाँ पे? तो आगरा में हुआ। हुमायूं का जो है 3 भाई और 1 बहन था। तो 3 भाई के नाम देख लेते हैं। पहला का क्या नाम था? कामरान। दूसरा का अस्कनी और तीसरा का हिंदाल, है ना। और एक बहन जो थी उसका नाम क्या था? गुलबदन बानो बेगम। इन्होंने ही हुमायूंनामा की रचना की है ना। बाबर 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 ने हुमायूं को कह गया था कि अपने भाइयों भाइयों को भी देख रेख करना है अच्छा से, उसे कोई भेदभाव नहीं करना है। इसी के बाद मध्य ध्यान को रखते हुए हुमायूं ने अपने साम्राज्य में सभी भाइयों को हिस्सा दिया, जो कि उसकी बहुत बड़ी भूल थी ना। कामरान को क्या दिया? कामरान को काबुल और कंधाल का क्षेत्र दिया। अस्कनी को क्या दिया? संभल का क्षेत्र दिया। और हिंदाल को कहाँ दिया? तो मेवाल का क्षेत्र दिया। और सुलेमान मिर्जा जो कि उसका चचेरा भाई था, उसको क्या दिया? तो बदर खासा, है ना, बदर खासन हंसा दिया, है ना। ध्यान रखिए। अब देखते हैं हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध। हुमायूं के द्वारा कुछ लड़े गए युद्ध। पहला हम देखते हैं उसमें कलिंजर पर आक्रमण। हुमायूं ने क्वेश्चन पूछेगा कलिंजर पर आक्रमण किस ईस्वी में किया? तो 1531 ईस्वी में। और उस समय कलिंजर के शासक कौन थे? तो प्रताप रूपदेव, जिसका जिसका क्या अफगानों के साथ संबंध मित्रतापूर्ण संबंध था। और कलिंजर से धन और क्षतिपूर्ति प्राप्त कर संधि कर वापस आगरा लौट आता है। कौन? तो हुमायूं, है ना। ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरा आक्रमण होता है हुमायूं का, किसको? तो दोहरिया का युद्ध, है ना। दोहरिया का युद्ध कब होता है? तो 1532 ईस्वी में। अफगानों के शासक मोहम्मद लोदी से हुमायूं का संघर्ष हुआ, जिससे हुमायूं की क्या होती है? हुमायूं की विजय हो जाती है। ध्यान रखेंगे। ये सब पॉइंट जो है ना फ्रेंड्स, एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये युद्ध और उसके इसमें, है ना। आप लोग इस पे फोकस रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं क्या है। हुमायूं का तीसरा अभियान था चुनारगढ़ का घेरा। चुनारगढ़ का घेरा कब किया? तो 1532 ईस्वी में किया, है ना। 1532 में हुमायूं ने चुनार किले पर का घेरा डाला, जिस पर अफगान नरेश, किसका? तो शेर खां, है ना, शेर शाह सूरी के अधीन था। 4 महीने तक लगातार किले पर घेरे रखने के बाद शेर खां और हुमायूं के बीच क्या होता है? एक समझौता हुआ। समझौते के तहत, इसके तहत क्या होता है कि शेर खां अपने पुत्र किसको? तो कुतुब कुतुब खां को एक अफगान सैन्य टुकड़ी के साथ हुमायूं की सेना में भेजना पड़ा। और बदले में शेर खां के अधीन ही क्या ये किला को छोड़ दिया गया, है ना। ध्यान रखेंगे पॉइंट। 1534 ईस्वी में बिहार में, है ना, बिहार में मोहम्मद जमान मिर्जा और मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के विद्रोह को हुमायूं ने क्या किया? सफलतापूर्वक दबा दिया, है ना। नेक्स्ट हुमायूं का पांचवा अभियान जो था बहादुर शाह के संघर्ष। बहादुर शाह से संघर्ष कब होता है? तो 1535 ईस्वी से 1536 ईस्वी के मध्य में, है ना। तो हुमायूं का गुजरात के शासक, है ना, कौन था? तो बहादुर शाह से संभरपुर, है ना, सं, कहा तो सारंगपुर, सॉरी, सारंगपुर में संघर्ष हुआ। कहाँ होता है? तो सारंगपुर में संघर्ष हुआ। हुमायूं ने मालवा और गुजरात पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। परंतु 1 वर्ष के अंदर ही बहादुर शाह, जो कि क्या था? सारंगपुर का शासक था, ने पुर्तगालियों के सहयोग से पुनः गुजरात और मालवा पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और अंततः 1537 ईस्वी में क्या होता है? बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्या है। चुनारगढ़ का विजय, है ना। चुनारगढ़ का विजय। चुनारगढ़ की विजय, हुमायूं की चुनारगढ़ की विजय कब? तो 1538 ईस्वी में। 1537 ईस्वी में हुमायूं जो है पूर्व की ओर बढ़ा
और चुनारगढ़ पर क्या कर दिया तो घेरा डाला। वहां के शासक जो चुनार किले पे जिसका शासन चला था कौन था तो कुतुब खां। कुतुब खां ने शेर खां के योजना के अनुसार ही अधिक से अधिक समय तक क्या रोके रखा, है ना। अंततः 6 माह बाद हुमायूं ने पूर्व का द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। और आगे क्या होता है, वो बंगाल की ओर बढ़ जाता है। कौन तो हुमायूं ने। देखिए, गोंड बंगाल की राजधानी, उस समय गोंड जब बंगाल की ओर बढ़ा हुमायूं, तो गोंड क्या थी उस समय बंगाल की राजधानी के पास। स्थानीय सरदारों ने हुमायूं का युद्ध हुआ, स्थानीय सरदारों से क्या हुआ, हुमायूं का युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ, अत्यधिक मौतें हुई, जिस कारण हुमायूं ने इस जगह का नाम क्या रख दिया तो जन्नताबाद। क्या रख दिया तो जन्नताबाद, है ना, ध्यान रखेंगे। इधर उधर जब आगरा में हिंदल ने स्वयं का स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया, जब बंगाल अभियान में देश था हुमायूं, तो उधर आगरा में उसका भाई जो था हिंदल स्वयं को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर लिया था। बंगाल से लौटते समय हुमायूं एवं शेरशाह के बीच, है ना, शेरशाह के बीच बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान में 27 जून 1539 ईस्वी को युद्ध हुआ। इस युद्ध का नाम क्या रखा गया, क्या हुआ तो चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ तो 1539 ईस्वी में। हम लोग चौसा का युद्ध देख लेते हैं, काफी बहुत इंपॉर्टेंट है। शेर खां ने हुमायूं को पराजित किया और हुमायूं गंगा नदी में कूद कूद गया है, गंगा नदी में कूदकर अपना जान बचाने के लिए भाग निकला। जिससे जिससे क्या तो निजाम नामक, है ना, निजाम नामक एक भिक्ति ने उसे बचाया गंगा नदी से, है ना। और शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की और अपने को क्या सुल्तान घोषित किया। साथ ही अपने नाम के क्या खुतबे पढ़वाए और सिक्के भी ढलवाया। किसने ढलवाने का आदेश दिया, किसने तो शेर खां ने, है ना। जिस व्यक्ति की सहायता से हुमायूं ने अपनी जान बचाने में सफल रहा, उसे हुमायूं एक दिन के लिए बादशाह बनाया। और भिक्ति ने जो भिक्ति जो बचाया उसे चमड़े के सिक्के जारी किए, है ना। और इसका उल्लेख गुलबदम बेगम जो कि हुमायूं की बहन है, अपनी पुस्तक में हुमायूं नामा में इसका वर्णन मिलता है ना। ध्यान रखेंगे, पॉइंट से पॉइंट भी, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध, है ना। जब चौसा का युद्ध में हुमायूं को पराजय हो जाता है, तो अपने भाइयों के सहयोग से पुनः शेरशाह पर आक्रमण करता है। जिसमें जो कि युद्ध कहाँ पे होता है, कन्नौज विलग्राम का युद्ध। कब तो 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में हुमायूं अपने भाई तो हिंदाल और अस्करी की सहायता से विलग्राम कन्नौज को जीतना चाहा, पर क्या वो असफल हो जाता है और पराजित हो जाता है। हुमायूं सिंध भाग जाता है। शेरशाह ने आगरा और दिल्ली पर क्या करे, अपना अधिकार कर लिया। इस तरह हिंदुस्तान की राज सत्ता पर एक बार फिर अफगानों के हाथों आ गया। इससे पहले अफगान कौन तो लोधी लोधी वंश जो वो भी अफगानी थे, है ना, मतलब फानी था। तो एक बार पुनः पुनः क्या लोधी अफगान का सत्ता स्थापित हो जाता है ना भारत में, हिंदुस्तान में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते बिलग्राम और कन्नौज के युद्ध में पराजय के बाद हुमायूं जब भाग जाता है सिंध, तो उसका निष्कासित जीवन, तो हुमायूं का निष्कासित जीवन के बारे में देख लेते हैं 1540 से 1555 के बीच में। हुमायूं हुमायूं जो सिंध भाग जाता है ना युद्ध के बाद, तो हुमायूं सिंध होते हुए ईरान के शाह के पास चला गया। और 1541 ईस्वी में हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री, है ना, मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह करता है हुमायूं। और उसी से अकबर का जन्म होता है। कब तो 1542 ईस्वी में। हुमायूं के शिया बनने के शर्त में, है ना, हुमायूं के शिया बनने के शर्त में ईरान के शाह ने उसकी सहायता की और काबुल कंधार पर विजय प्राप्त किया। कब कितना में तो 1545 ईस्वी में। फिर वह भारत की ओर पुनः भारत विजय करने के लिए पुनः अग्रसर होता है और आगे बढ़ता है। तो पूरा भारत विजय, है ना, हुमायूं का। 1553 ईस्वी में शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह का क्या हो गया था, मृत्यु के बाद अफगान साम्राज्य का विघट होने लगा। इसी अवसर का फायदा उठाकर हुमायूं ने राज प्राप्ति का अवसर मिला, है ना, हुमायूं को राज प्राप्ति का अवसर मिला। और 1554 ईस्वी में हुमायूं हुमायूं की सेना के साथ पेशावर पहुंचा, अपनी सेना के साथ कहाँ पहुंचा, पेशावर पहुंचा। और 1555 ईस्वी में लाहौर पर कब्जा कर लिया हुमायूं। फिर 1555 ईस्वी में ही सतलज नदी के किनारे स्थित मच्छीवाड़ा, है ना, मच्छीवाड़ा जो कि हैबत खां एवं ततार खां के बीच संघर्ष हुआ। संघर्ष के बीच परिणाम स्वरूप हुमायूं ने
हुमायूं के पक्ष में रहा और संपूर्ण पंजाब को मुगलों के अधीन कर लिया। कौन? तो हुमायूं। उसके बाद हम लोग देखते हैं सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध 1555 में, इसी युद्ध में जो है हुमायूं का पुनर्सत्ता स्थापित हो जाता है। कहाँ पे? तो हिंदुस्तान पे। 1555 ईस्वी में अफगान सेना और मुगल सेना के बीच क्या सरहिंद का युद्ध हुआ। अफगान सेना का नेतृत्व कौन करा था? तो सिकंदर शाह करा था। और मुगल सेना का नेतृत्व कौन करा था? तो बैरम खां करा था। युद्ध में अफगानों की पराजय हुई और सरहिंद के विजय के बाद 1555 ईस्वी में एक बार पुनः दिल्ली के तख्त पर हुमायूं को बैठने का सौभाग्य मिला, है ना। 1555 ईस्वी में पुनः क्या दिल्ली के हिंदुस्तान की सत्ता में हुमायूं पुनः बैठा। और उसके बाद एक वर्ष के अंदर ही 1556 ईस्वी में दीपनाह पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से हुमायूं की क्या हो जाती है? तो मृत्यु हो जाती है। इसकी कब्र, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इसकी कब्र जो है ईरानी संस्कृति से प्रभावित है, जिसकी वस्तुकार मिर्जा गिलास बेग, है ना, कभी कभी पूछता है क्या मिर्जा गिलास बेग था। इसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम की हुमायूं को भेंट थी। इसका जो मकबरा बनाया गया था मिर्जा गिलास बेग के द्वारा, ये इसकी पत्नी की भेंट थी। और ये मकबरा कहाँ पे है? तो ये मकबरा दिल्ली में स्थित है ना फ्रेंड, दिल्ली में स्थित है। फिर हम लोग देखते हैं हुमायूं की मृत्यु के बाद इतिहासकार कौन हुए? तो लिलुपुल ने कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए क्या हुआ? मर गया, है ना। ध्यान रखेंगे। हुमायूं ज्योतिष में अत्यधिक विश्वास करता था, इसलिए उन्हें सप्ताह के सातों दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया। मुख्य रूप से रविवार को पीला रंग, शनिवार को काला रंग, सोमवार को सफेद रंग के कपड़े पहनता था, है ना। तो फ्रेंड्स हम लोग हुमायूं का आज थ्योरी क्लास हम लोग कहा गया। उसके बाद हम लोग शेरशाह देखेंगे और उसके बाद दोनों का कंबाइंड रूप से एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, जो अब तक के आपके सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये प्रयास कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। हम लोग इसी चैनल पे करंट अफेयर्स का भी सीरीज चला रखे हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। और घटना चक्र की पुस्तक से साइंस का सीरीज भी चल रहा है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा चल रहा है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह प्यार बनाए रहें। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।